उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर एक ताज़ा निर्णय दिया है, जिसमें हाल ही में कहा कि लाखों कर्मचारी इससे प्रभावित होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कानूनी रूप से लागू और प्राप्ति योग्य अधिकार है, न कि केवल एक वैकल्पिक लाभ। इसके भुगतान को रोकने के लिए सरकार आर्थिक कठिनाइयों का हवाला नहीं दे सकती। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को 2008 से लेकर 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता यानी डीए का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कम से कम 25% बकाया डीए को तुरंत यानी जल्दी सरकार के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। पूरा बकाया डीए कंप्लायंस रिपोर्ट सहित न्यायालय द्वारा तय तारीखों के साथ भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पहला इंस्टॉलमेंट यानी कम से कम बकाया डीए का भुगतान 31 मार्च 2026 तक किया जाना चाहिए। एक समिति का गठन किया गया जो कि कुल बकाया राशि एवं किस्तों का भुगतान शेड्यूल तैयार करेगी और उसे 6 मार्च 2026 तक पूरा करना होगा। सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक भुगतान स्थिति और शेड्यूल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। 31 मार्च 2026 तक आपको डीए की पहली पेमेंट मिलनी चाहिए। पूरा बकाया किस्तों में कोर्ट के तय शेड्यूल के अनुसार मिलेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि गणना राज्य के सेवा नियमों यानी वेस्ट बंगाल के सर्विसेज रूल ROPA रूल्स के अनुसार की जानी चाहिए, जो आमतौर पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधारित पर होती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को डीए की 2 बार हर साल प्राप्त करने का स्वतः अधिकार नहीं, राज्य के नियमों में इससे अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। यह खबर पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है। इससे हजारों कर्मचारी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें लाभ मिलेगा और राज्य सरकार ये बाध्य होगी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कि तमाम के तमाम कर्मचारियों को जो बकाया डीए की राशि है यानी महंगाई भत्ता उनका तय किए गए शेड्यूल और डेट जो जारी की गई है उनमें भुगतान करना जरूरी होगा। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप किस राज्य के कर्मचारी हैं और कौन से विभाग में काम करते हैं और किस पॉलिसी के तहत राज्य के अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, डेली वेजेज हैं या रेगुलर कर्मचारी हैं, HSC के थ्रू रिक्रूटेड हैं या डिपार्टमेंट के द्वारा आपको रिक्रूट किया गया है। साथ ही ये भी बताएं कि आपके राज्य में आपको जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है और आपकी बेसिक पोस्ट क्या है। और साथ में ये भी बताएं कि 8वें पे कमीशन से आपको क्या राहत मिलने वाली है और आप जो प्रदेश के अलग अलग राज्यों के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, केंद्र के कर्मचारी हैं, वो राज्यों और केंद्र सरकार से 8वें पे कमीशन में क्या अपेक्षा एवं उम्मीद रखते हैं। साथ में यह भी बताएं कि अभी जब तक 8वां पे कमीशन लागू नहीं हो जाता तो डीए की किस्त की क्या आप संभावनाएं तराश रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि केंद्र की सरकार की तरह ही राज्य की सरकारें कितना महंगाई भत्ता यानी कि डीए आपको देंगी। साथ ही साथ आप अपनी समस्या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम इन चैनल्स पे मांग को नियमित उठाते